सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ एटी जादव सर फ्रॉम सुपर एक्सलेंस एकेडमी। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने इससे पहले लेक्चर नंबर 9 में जो रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट जो चैप्टर के यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशंस का वीडियो हमने लेक्चर नंबर 9 में लिया था। अब उसके बाद का जो पॉइंट है क्रॉस पॉलिनेशंस है। ये क्रॉस पॉलिनेशंस को दो अलग अलग नाम यहाँ पर दिए गए हैं। सो सबसे पहले क्रॉस पॉलिनेशन के अलग अलग दो नाम क्या है इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट नाम यहाँ पर दिया गया है इसे कहा गया है एलोगैमी, और जो दूसरा नाम है इट इज आल्सो कॉल्ड एज जीनोगैमी। सो दोस्तों, पहले ये एलोगैमी और जीनोगैमी का मतलब क्या है, क्यों क्रॉस पॉलिनेशंस को एलोगैमी और जीनोगैमी कहा गया है, थोड़ा सा इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। ये बात जानना बहुत जरूरी है। सो एलोगैमी में अगर आप गौर से देखेंगे तो दो वर्ड्स आपको मिलेंगे, उसी तरह जीनोगैमी में भी आपको दो वर्ड्स मिलेंगे। तो ये दो वर्ड्स का मीनिंग क्या है, ठीक है, ये पहले जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि एलोगैमी का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब है डिफरेंट। सो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये डिफरेंट जो वर्ड्स है ये वर्ड्स यहाँ पे क्यों यूज किया गया है। डिफरेंट यानी कि क्या डिफरेंट, यहाँ पर दो अलग अलग फ्लावर्स और दो अलग अलग प्लांट को लिया गया है। ठीक है, जो प्लांट के फ्लावर्स के बीच में जो पॉलिनेशंस आगे जाके होने वाला है, पॉलिनेशंस कौन से, एक प्लांट का एक फ्लावर नहीं है, दो अलग अलग प्लांट है, दो अलग अलग प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स है, चाहे वो सेम स्पेसीज के हो या फिर डिफरेंट स्पेसीज के हो। इसके वजह से एलो का मतलब यहाँ पर डिफरेंट लिया गया है। ठीक है, तो वैसे ही जीनोगैमी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो जीनोस का मतलब होता है स्ट्रेंज। अब यहां पर स्ट्रेंज क्यों कहा गया है, ठीक है, मैं नीचे लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है स्ट्रेंज। इसे स्ट्रेंज क्यों कहा गया है, तो थोड़ी सी बात यहां पर समझने की जरूरत है। एक फ्लावर है, आपको अच्छी तरह से समझ में आए इसलिए मैं अलग तरह का यहां पर उदाहरण दूंगा। एक कंसिडर कीजिए कि एक एक्स प्लांट है और दूसरा वाई प्लांट है। ये दोनों ही जो स्पीसीज है, चाहे वो सेम स्पीसीज रहे या फिर अलग स्पीसीज रहे, कि एक्स प्लांट का जो फ्लावर्स है वो फ्लावर अलग है और वाई प्लांट का फ्लावर वो फ्लावर क्या है, अलग है। फिर भी ये दोनों के पॉलन ग्रेन्स आपस में भिड़कर क्या कर रहे हैं, पॉलिनेशंस कर रहे हैं। ठीक है, एक फ्लावर के यहाँ से एंथर का पॉलन ग्रेन आ जाएगा तो दूसरे फ्लावर के यहाँ स्टिग्मा के ऊपर जाकर गिरकर यह क्या होगा कि पॉलिनेशंस होगा। ठीक है, तो इसी वजह से जीनोस को क्या कहा गया है, स्ट्रेंज कहा गया है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर ये दोनों ही वर्ड्स अच्छी तरह से समझने के लिए हम क्रॉस पॉलिनेशंस की डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन जब हम देखेंगे तो उसके अंदर हमें एलोगैमी और जीनोगैमी का जो मतलब है वो और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशंस लेते हैं। डेफिनेशंस मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिखूंगा, आप भी उसे नोट आउट कीजिएगा, इसे आप नोट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस में देखिए क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशंस क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grain, the process of transfers of pollen grains from anther of one flower, from anther of one flower of one plant to the stigma of a flower of other plant, of the other plant is called cross
पॉलिनेशन, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है सीपी, क्रॉस पॉलिनेशंस। सो ये डेफिनेशंस पहले जान लीजिए कि डेफिनेशंस में क्या कहा गया है। तो क्रॉस पॉलिनेशंस में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्रॉस पॉलिनेशंस को दूसरे दो नाम दिए गए हैं, एक एलोगैमी और जीनोगैमी। एलो का मतलब होता है डिफरेंट और जीनो का मतलब होता है स्ट्रेंज होता है। तो वो दो बातें मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे आपको समझ में आएंगी कि पहले क्रॉस पॉलिनेशंस में क्या कहा गया है कि क्रॉस पॉलिनेशंस यानी कि ये क्या है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, द ट्रांसफर्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स। किसका ट्रांसफर हो रहा है दोस्तों, कि पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर्स हो रहा है। ये पॉलन ग्रेन्स कहां से कहां तक ट्रांसफर्स हो रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर ऑफ वन प्लांट, ठीक है। एंथर यानी कि क्या है, इट इज द मेल पार्ट है, ठीक है। एंथर को क्या कहा गया है, इट इज द मेल पार्ट कहा गया है। और ये एंथर किसका है, वन फ्लावर ऑफ वन प्लांट। और ये एंथर के पॉलन ग्रेन किसके ऊपर जाकर गिर रहे हैं, स्टिग्मा के ऊपर। जो स्टिग्मा क्या है, फीमेल पार्ट है, ये अनदर फ्लावर का है जो कि अनदर प्लांट है, ठीक है। सो इसकी वजह से यहां पर क्या कहा गया था कि क्रॉस पॉलिनेशन को जो दूसरा नाम दिया गया है एलोगैमी, और एलोज का जो डिफरेंट मतलब होता है, डिफरेंट का अर्थ आप यहां अच्छी तरह से समझ सकते हो कि यहां पर जो फ्लावर्स है और ये जो यहां पर जो प्लांट है, ये दो प्लांट कैसे है, अलग अलग है, चाहे वो सेम स्पीसीज के हो या फिर डिफरेंट स्पीसीज के हो, ठीक है। तो फ्लावर कैसे है, अलग अलग है, और प्लांट भी कैसे है, अलग अलग है। फिर भी इन दो फ्लावर के बीच में क्या हो रहा है, पॉलिनेशंस हो रहा है। अगर इसी तरह का पॉलिनेशंस होगा तो इस पॉलिनेशंस को हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशंस कहते हैं, ठीक है। फिर से एक बार डेफिनेशंस आप देख सकते हैं कि डेफिनेशंस में क्या कहा गया है कि द प्रोसेस of a transfers of pollen grains from anther of one flowers of one plant to the stigma of a flowers of other plant, ठीक है, is called as the cross pollinations। दोस्तों दूसरी एक बात है यहां पर समझ में लीजिए कि क्रॉस पॉलिनेशंस में क्या होता है, टू फ्लावर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि दो फ्लावर्स इन्वॉल्व होते हैं। यहां पर आप लिख सकते हैं इट इन्वॉल्व्स टू फ्लावर्स located on two different plant of same species or different species, सेम स्पेसीज और डिफरेंट स्पेसीज, ठीक है। स्पेसीज यहां पर समझ में लीजिएगा कि चाहे सेम स्पेसीज हो या फिर डिफरेंट स्पेसीज हो, कि इनके अंदर क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशंस के अंदर टू फ्लावर को कंसीडर किया जा रहा है, दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशंस हो रहा है। लेकिन ये जो दो फ्लावर है, दो अलग अलग प्लांट के फ्लावर्स है, ठीक है। दो अलग अलग प्लांट के फ्लावर्स है, लेकिन वो प्लांट सेम स्पेसीज का भी हो सकता है या फिर डिफरेंट स्पेसीज का भी हो सकता है, ठीक है। अगर इसी तरह पॉलिनेशंस होता होगा तो उस पॉलिनेशंस को हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशंस कहते हैं, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में अगर थोड़ा सा हम डिफरेंस देखेंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन में किसी भी तरह के एजेंट की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। फिर क्रॉस पॉलिनेशंस में क्या होता है कि जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स रहते हैं, ठीक है, तो वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है, नीडेड है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स है, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द क्रॉस पॉलिनेशंस, ठीक है। यहां पर मैं लिख लेता हूं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ agents are required to carry out cross
पॉलिनेशन, शॉर्ट में लिखा है सीपी यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए कि क्रॉस पॉलिनेशंस को होने के लिए क्या होता है कि अलग अलग तरह के जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, जिसमें कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट्स यहाँ पर बायोटिक बताए गए हैं या कुछ अबायोटिक बताए गए हैं। बायोटिक का मतलब क्या होता है, लिविंग थिंग्स, अबायोटिक का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट एजेंट्स हैं, जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लिख सकते हो कि कुछ पॉलिनेशंस विंड की माध्यम से होते होंगे। ठीक है, कुछ पॉलिनेशंस यहाँ पर वाटर के माध्यम से होते होंगे, कुछ इंसेक्ट या फिर कुछ बर्ड्स या फिर बैट्स। ठीक है, सो इनकी वजह से अगर पॉलिनेशंस होता होगा तो इन्हें एजेंट्स कहा गया है। ठीक है, कौन से एजेंट्स कहा गया है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स कहा गया है। तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स के हम एग्जाम्पल भी आगे चलकर लेंगे। ठीक है, इनके अडेप्टेशंस भी क्या रहते हैं इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब तक आप ये समझ में लीजिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द क्रॉस पॉलिनेशन। जहां पर भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा वहां पर ये एजेंट्स बहुत ही जरूरी होते हैं। कुछ पॉलिनेशंस विंड के माध्यम से होते होंगे, कुछ पॉलिनेशंस वाटर के माध्यम से होते होंगे, तो कुछ पॉलिनेशंस इंसेक्ट के माध्यम से होते होंगे, तो कुछ पॉलिनेशंस बर्ड्स और बैट्स के माध्यम से होते होते हैं। ये सभी को यहां पर क्या कहा गया है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स कहा गया है। ठीक है, तो आगे जब तक आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आउट लीजिए। इसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन के जो दो मेन टाइप्स है हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जब तक आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो क्रॉस पॉलिनेशन के जो दो मेन टाइप्स है, फर्स्ट टाइप्स है जिनोगैमी और जो दूसरा टाइप्स है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सो इनकी भी डेफिनेशंस हमें यहाँ पर दी गई है। तो पहले से हम पहले डेफिनेशन को अच्छी तरह से याद करेंगे। ठीक है, तो जिनोगैमी में क्या कहा गया है कि जिनोगैमी में द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। ये सारी की सारी जो डेफिनेशंस है, ये सारी डेफिनेशंस आपको क्या करेगी कि सेम टू सेम दिखेगी, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, उनमें से कुछ चेंजेस है, जो चेंजेस आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। अब जिनोगैमी में क्या कहा गया है, यहां पर भी जो पॉलन ग्रेन्स है एंथर के, ठीक है, वो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं। कहां पर ट्रांसफर हो रहे हैं, स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं, जो कि एक अनदर फ्लावर का है, लेकिन ये दोनों जाकर क्या हो रहे हैं, ऑन डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज में हो रहे हैं। ठीक है, ये एंथर के पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जाकर गिर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कहां पर गिर रहे हैं, ऑन डिफरेंट प्लांट। ठीक है, पर वो जो डिफरेंट प्लांट है, वो डिफरेंट प्लांट कहां है, सेम स्पीसीज का होगा। इसी तरह का जो पॉलिनेशन होगा, उस पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, जिनोगैमी कहते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल यहां पर दिया गया है पपैया बोल के। ठीक है, सो पपैया ये एग्जांपल अच्छी तरह से आपके माइंड में सेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दूसरी जो यहां पर टाइप्स दी गई है अपने क्रॉस पॉलिनेशंस की, जिसे हम हाइब्रिडाइजेशंस कहते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या कहा गया है, इनके अंदर भी इट इज अ ट्रांसफर्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ऑन डिफरेंट प्लांट्स हो रहा है। जिनोगैमी में क्या कहा गया था, डिफरेंट प्लांट के ऊपर जाकर गिर तो रहे हैं, लेकिन प्लांट कैसा है, वो सेम स्पीसीज के है। ये जिनोगैमी में हो रहा है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा है, एक अलग तरह का ही प्लांट पर जाकर गिरे और एक अलग हाइब्रिडाइजेशन, अलग जेनेटिक वेरिएशंस आपको यहां पर देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हाइब्रिडाइजेशंस मैं बताने जा रहा था। हाइब्रिडाइजेशंस और जिनोगैमी में कौन सा डिफरेंस है। जिनोगैमी में क्या कहा गया है कि ये जो एंथर के पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जाकर गिर रहे हैं। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, डिफरेंट प्लांट के ऊपर तो गिर रहे हैं, लेकिन प्लांट कैसे है, सेम स्पीसीज के। और जो हाइब्रिडाइजेशन में हो रहा है, वो यहां पर सेम स्पीसीज का कोई मतलब नहीं है। यहां पर क्या हो रहा है कि जो प्लांट है वो पूरा प्लांट ही कैसा है, डिफरेंट प्लांट है। ये ही इसमें डिफरेंस दिया गया है। बाकी सब सेंटेंस जो है वो आपको एक ही जैसे दिखेंगे, इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या कहा गया है कि पॉलिनेशंस बिटवीन द
2 स्पेसीज, 2 स्पेसीज के अंदर पॉलिनेशन यहाँ पर होगा। क्यों? क्योंकि और वैरायटीज के अंदर भी होगा। और वैरायटीज में कौन सी? कॉटन। कॉटन आपको मालूम होगा, कॉटन के अंदर बहुत सारी वैरायटीज आती है। कॉटन के बीच में अलग अलग जो वैरायटीज है उनके बीच में भी ये पॉलिनेशन होता है। तो ये सब क्रॉस पॉलिनेशन के जो टाइप्स है इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन ही कहते हैं। जिनोगैमी हो या हाइब्रिडाइजेशन हो, जिनोगैमी में आप अच्छी तरह से एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, पपैया है। और हाइब्रिडाइजेशन में एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि बिटवीन पॉलिनेशंस बिटवीन द 2 स्पेसीज और वैरायटीज ऑफ द कॉटन्स बोल के, ठीक है। इसके बाद जो क्रॉस पॉलिनेशन में कुछ जो एजेंट है, एजेंट के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।